शनिवार है और हम लोग प्रतिदिन सुरक्षित शनिवार मनाते हैं। सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो प्राकृतिक आपदा के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक आपदा क्या है और आपदा के क्या प्रकार हैं, आपदा से किस तरह से बचा जाए, आपदा से क्या क्या हानियां होती है, इन सारी बातों पर हम लोग प्रतिदिन चर्चा करते हैं शनिवार को। तो आज हम लोग फिर से प्राकृतिक आपदा के बारे में सुनेंगे और इनसे बचाव के तरीके के बारे में प्रयोग करेंगे। आपदा दो तरह की होती है, पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। आपदा से हम बच नहीं सकते हैं, केवल उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से बचना संभव नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव को कम करना हमारे बस में है, वो हम लोग कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप, हिमपात, आंधी तूफान, वर्षा और समुद्री लहर जैसे कई घटनाएं घटित होती है, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल की हानियां होती है। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हम लोग तरह तरह के कार्य करते हैं। भूकंप से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, भूकंप जब भी आती है तो हम लोग सुरक्षित स्थान पर शरण लेते हैं। अगर घर में है तो घर से बाहर निकल जाते हैं, अगर पेड़ के निकट है तो उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि भूकंप में मकान के क्षतिग्रस्त होने से हानियां होती है, इसलिए हम लोग बचने का प्रयास करते हैं उससे। इसी तरह से बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, जिसमें लाखों जान माल जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं, बाढ़ से आने से पहले ही उसकी पूर्व तैयारियां कर लेते हैं और तैयारी करके हम लोग बाढ़ से बचने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा मानव जनित आपदाएं भी होती है, जैसे बहुत बड़ी कार दुर्घटना, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना आदि, नाव दुर्घटना। ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग सावधानियां बरतते हैं। सड़क पर चलने के लिए हम लोग बाएं तरफ से चलते हैं ताकि दुर्घटना से बच सके। बहुत स्पीड, ओवर स्पीड हमेशा हानिकारक होता है, तो हमें नियंत्रण में गाड़ी चलानी चाहिए और देख सुन करके सड़क पार करनी चाहिए। तो सुरक्षित शनिवार के बारे में आज हम लोग जाने। आज बैगलेस डे भी है, तो हम लोग बैगलेस डे के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार, बाल संसद, मीना मंच। अब इसके बाद बाल संसद और मीना मंच की कार्रवाई शुरू होगी, सभा शुरू होगी। आप सभी उसमें भाग लेंगे बड़े जोश और उत्साह के साथ, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।